अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। मैं आपको इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा और अगले लेक्चर में बच्चों में आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा। इस चैप्टर में मैं आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा और इंशाल्लाह वही शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा बच्चों जो आपके पेपर में आएंगे। इंशाल्लाह बच्चों यही शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आएंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। Define mesophyll tissue and also differentiate between palisade mesophyll and spongy mesophyll। चलिए दूसरा देख लेते हैं। Define emergent properties। आगे बच्चों तीसरा देख लेते हैं। Draw the flowchart of level of organization। बच्चों मैं आपको बताऊं ये चैप्टर ना आपके पेपर के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसलिए बच्चों इसके अंदर से सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस निकले, तो हम उनका आंसर भी देख लेते हैं। पहला था मेसोफिल टिश्यू को डिफाइन करना था और स्पॉन्जी और पैलिसेड मेसोफिल में फर्क करना था। देख लेते हैं। मेसोफिल टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। बच्चों जो मेसोफिल टिश्यू होते हैं वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट। बच्चों ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? वो केमिकल जिसके जरिए प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। इट इज द प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों ये वही जगह है जिधर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके जरिए प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। There are two types of mesophyll tissue, palisade mesophyll and spongy mesophyll। अच्छा क्या कहता है? जो मेसोफिल टिश्यू होते हैं ना उनकी दो टाइप्स होती हैं। कौन सी दो टाइप्स? एक पैलिसेड मेसोफिल और एक स्पॉन्जी मेसोफिल। आगे देख लेते हैं। ये जब उन्होंने हमें फर्क करने को कहा था पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल में। पैलिसेड मेसोफिल का पहले पढ़ लेते हैं। इट इज लोकेटेड जस्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस। बच्चों ये है ना अपर एपिडर्मिस, मिसाल के तौर पर ये अपर एपिडर्मिस है। जो पैलिसेड मेसोफिल होगा ना वो एग्जैक्ट यानी कि जस्ट बीनीथ, बिल्कुल उसके ऐसे ऐसे करीब पड़ा होगा, बिल्कुल उसके नीचे एग्जैक्ट। जैसे ही मतलब आप इसको काटोगे फौरन ही आपको वो पैलिसेड मेसोफिल नजर आ जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड एंड इलोंगेटेड सेल्स। अब ये कैसे सेल्स होते हैं? टाइटली पैक्ड और इलोंगेटेड। मिसाल के तौर पे ऐसे ऐसे सेल्स, इनके दरमियान एयर स्पेसेस नहीं होती, बिल्कुल एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ऐसे बच्चों एकदम साथ जुड़े होते हैं, एकदम साथ। अभी इधर डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके लिए क्या ही डायग्राम बनानी। तो आगे बच्चों आगे स्पॉन्जी मेसोफिल देख लेते हैं हम। इट इज प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड मेसोफिल। ये पैलिसेड मेसोफिल के नीचे प्रेजेंट होते हैं। देखें ये है आ गया एपिडर्मिस, ये आ गया पैलिसेड मेसोफिल और ये आ गया स्पॉन्जी मेसोफिल। ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ लूजली पैक्ड सेल्स विद एयर स्पेसिस बिटवीन देम। क्या कहता है बच्चों? ये लूजली पैक्ड सेल होते हैं। लूजली पैक्ड मिसाल के तौर पे इस तरह, ये है ना इस तरह, लेकिन लूजली पैक्ड है ना बच्चों, और इनके दरमियान एयर स्पेसिस भी हैं। आगे देख लेते हैं। दीज एयर स्पेसिस अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू आउट द लीफ। ये कह रहे हैं बच्चों ये जो स्पेसिस होती है ना ये गैसेस के डिफ्यूजन को अलाउ करती हैं। डिफ्यूजन क्या होता है कि जैसे जहां उनके पास स्मॉल एरिया ना वहां से वो उस एरिया की तरफ मूव करे जहां उनके पास लार्ज एरिया है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। और ये जो एयर स्पेसेस होती हैं ये गैसेस के डिफ्यूजन के लिए होती हैं, ताकि गैसेस डिफ्यूज कर जाए। आगे देख लेते हैं अगला शॉर्ट क्वेश्चन। अगला बच्चों पहले पढ़ाते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था डिफाइन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज बयान करनी है, उनका मतलब डिफाइन करना है। इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द कंपोनेंट्स एट विच लेवल डू नॉट वर्क सोलरली। क्या कहता है बच्चों? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल होता है, उनके अंदर जो बच्चों कंपोनेंट्स होते हैं, अज़ा होते हैं, वो अकेले काम नहीं करते हर लेवल पर, वो हमेशा किसी ना किसी चीज से मिलके काम करते हैं, यानी किसी ना किसी अज़ा से मिलके काम करते हैं। इंस्टीड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये देखेंगे वही बात आ गई, आपस में वो ताल्लुक बनाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड क्रिएट न्यू प्रॉपर्टीज, जिससे बच्चों नई प्रॉपर्टीज क्रिएट होती हैं, कॉल्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इनको बच्चों इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे बच्चों अब बच्चों
ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बच्चों एटम है। फिर आगे बच्चों आ गया ऑक्सीजन, ये भी बच्चों एटम है यानी एलिमेंट है। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बच्चों हमने एलिमेंट लिया है यानी एटम लिया है। अब ये एटॉमिक लेवल पे है, ये अब ये इस लेवल पे बच्चों अकेले काम नहीं करेंगे, इनको हम मिला दें, इनको हम मिला दें, ये बच्चों हमने इनको मिला दिया, तो इनसे बना H2O, जिसको बच्चों हम नॉर्मल जुबान में वाटर कहते हैं। और इसको बच्चों हम मॉलिक्यूल कहेंगे, क्या कहेंगे इसको बच्चों? मॉलिक्यूल। तो इनसे जो एलिमेंट, जिनसे जो मॉलिक्यूल बना इन एटम से, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, अब जो हाइड्रोजन होती है वो हाईली फ्लेमेबल होती है, उसको बहुत जल्दी आग लग जाती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो आग को बढ़ाती है। लेकिन इन दोनों को मिला के जो मॉलिक्यूल बना वो आग को बुझाता है, इन दोनों को मिला के जो मॉलिक्यूल बना वो आग को बुझाता है। ये देखें, यही बात कर रहा है कि नई प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आग को बढ़ाते हैं, ये जो वाटर होता है बच्चों ये आग को बुझाता है, ये मॉलिक्यूल से नहीं। अब उन्होंने हमें कहा था, अगला सवाल क्या था बच्चों, देखाते हैं एक बार। ड्रॉ द फ्लो ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्लो चार्ट बनाना है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल का, यानी कि कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है और फिर आगे कैसे प्रोग्रेस करती है। देख लें, अब सबसे पहले एटम होता है बच्चों, ये फ्लो चार्ट है, एटम होता है सबसे पहले। देखिए, सबसे जो छोटा लेवल हम दरियाफ्त कर चुके हैं वो एटम है। अब कुछ बच्चे इधर होंगे उनको फिजिक्स ज़्यादा समझ आती होगी, वो कहेंगे नहीं सर जी, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसके बाद क्वार्ट्स भी होते हैं बच्चों। लेकिन अब हम इधर एटम से शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चों इधर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिर हम एटम से शुरू करेंगे, हम आगे जाएंगे, आगे प्रोग्रेस करेंगे, हम देखेंगे एटम से क्या बनता है। हम इतने छोटे लेवल से नहीं शुरू करेंगे, हम उस चीज़ से शुरू करेंगे जिससे एक लिविंग बीइंग बन सकता है। आगे एटम, फिर एटम से आगे बच्चों बनता है मॉलिक्यूल्स। अभी जैसे हमने बनाया कि हाइड्रोजन का एटम लिया, ऑक्सीजन का एटम लिया, और फिर बच्चों हमने क्या बना लिया? वाटर का मॉलिक्यूल। आगे फिर ऑर्गेनेलिस बनती हैं बच्चों, क्या बनती हैं? ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? सेल्स के अंदर बच्चों वेरियस छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, उसका काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना। अब राइबोसोम्स एक ऑर्गेनेली है, उसका काम बच्चों प्रोटीन बनाना है। इसी तरह वेरियस ऑर्गेनेलिस है, उनका काम अलग अलग डिफरेंट है। आगे बच्चों टिश्यूज, सेल से क्या बनता है बच्चों? टिश्यूज। जैसे बच्चों एक सेल हो गया ना, एनिमल प्लांट सेल। अब हमारे सेल्स मिले, हमारे सेल्स मिले, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, इन सब ने मिलके बच्चों क्या बनाया? ब्लड। क्या बनाया? ब्लड। अब कुछ बच्चे कहेंगे ब्लड कहाँ से टिश्यू हो गया? ब्लड भी बच्चों कनेक्टिव टिश्यू है, ये आप 10th क्लास के अंदर आकर पढ़ेंगे। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी टिश्यू है एक तरह का। अब देखिए, हमारे नर्व सेल्स मिले, नर्व सेल्स मिले और हमारे न्यूरॉन्स बन गए, हमारे न्यूरॉन्स बन गए। इसी तरह बच्चों हमारे मसल्स भी एक टिश्यू है, वो भी सेल से बने होते हैं। आगे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स देखें बच्चों, अब स्केलेटल, स्केलेटल टिश्यूज मिलते हैं तो बच्चों हमारे स्केलेटल मसल्स बन जाते हैं। अब इसी तरह बच्चों अलग अलग टाइप के टिश्यूज मिलते हैं, वो उनसे अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। आगे ऑर्गन्स, ऑर्गन से क्या बनता है बच्चों? ऑर्गन सिस्टम। मिसाल के तौर पे बच्चों ट्रैकिया मिला, ब्रोंकाई, ट्रैकिया मिला बच्चों, ब्रोंकाई मिला, लंग्स मिले, उनसे हमारा क्या बन गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर नोज भी शामिल होता है। ऐसी बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक, लिवर, गैल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इन सब के मिलने से बच्चों क्या बन गया? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे बच्चों अब खाना खा के हजम होता है आपका खाना। आगे ऑर्गेनिज्म, अब ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारा जब बच्चों कंबाइन होगा तो इससे एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। यानी हम ह्यूमंस, ट्रीज, प्लांट्स, ये जो जो भी एक ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकता है अपने ऑर्गन सिस्टम के सही होने की बुनियाद पे। जैसे अब मेरा ऑर्गन सिस्टम सारे सही काम कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल सही काम करूंगा, इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार होकर काम करूंगा। अब यही मेरा ऑर्गन सिस्टम कोई खराब हो तो मैं सही काम तो नहीं कर पाऊंगा ना। ऑर्गेनिज्म वो होता है जो सही काम कर पाए अपने ऑर्गन सिस्टम की बुनियाद पे। आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये थे सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। इसी तरह बच्चों और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हासिल करने के लिए, अगले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हासिल करने के लिए बायोकेम अकेडमी बाय अबू बकर को सब्सक्राइब करें।
अल्लाह हाफिज़।